नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के अलग अलग जिलों में हत्या, लूट के मामले और डकैती के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दरअसल अगर बात की जाए आम जनता की, तो आम जनता की क्या, यहाँ तक कि अब ऐसा मामला हो गया है, ऐसे हालात हो गए हैं कि राजनीतिक दल के नेता भी अब सुरक्षित नहीं। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने भी सरकार को घेरा है और 14 वारदातों का जिक्र करके जवाब मांगा है। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी, जेडीयू प्रवक्ता हुलेश मांझी जी, आरजेडी प्रवक्ता बिहार पूर्व आईपीएस संतोष कुमार दास जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं सौरभ जी से लेना चाहूंगी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता से। सौरभ जी, अगर बिहार में अपराध की बात करें तो लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल सभा, सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप से अगर पिछले 8-10 दिनों में अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था जो है वो उसकी जो झलक है, जो बार बार अगर एनडीए की बात करें तो लगातार आपने देखा होगा कि चुनाव में लगातार एनडीए के तमाम जो नेता हैं जो चुनावी प्रचार कर रहे थे, लगातार वो कह रहे थे और जनता को संबोधित करते हुए वो कह रहे थे कि क्या आप चाहते हैं कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज आ जाए या जंगल राज की शुरुआत हो जाए। तो निश्चित रूप से अगर आप किसी बात को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि पिछले 15 सालों में अगर बिहार में राजनीति हो रही है और अगर एनडीए के नेता या बीजेपी के नेता हो या फिर जदयू के नेता, अगर वो महागठबंधन पर अगर वो प्रहार करते हैं या हमला करते हैं तो उनका यही कहना रहता है कि जंगल राज की वापसी है। महागठबंधन जो है, अगर महागठबंधन जीतेगी तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी। तो ये चीजें खुद एनडीए के नेताओं को भी सोचनी चाहिए। जिस तरीके से वारदात हुई है और पिछले 36 घंटे या 48 घंटे में जो बिहार में वारदात हुई है, निश्चित रूप से एक बार फिर से सोचने की जरूरत है कि आखिर कानून व्यवस्था है कहाँ। कानून व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि लगातार जो घटनाएं हो रही है और जिस तरीके से सरेआम जो अपराधी हैं वो खुलेआम सरेआम वो अपराध कर वो वापस चले जाते हैं। कल भी हमने देखा था कि बिहार की राजधानी पटना में पीपुल्स जो पार्टी है, जो पुष्पम प्रिया चौधरी जिसकी संरक्षक है, उनके पार्टी ऑफिस में भी हमला किया गया, उनकी गाड़ियों को भी तोड़ा गया। तो निश्चित रूप से अगर राजधानी में ऐसी घटनाएं हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी जो जिले हैं बिहार के, उनमें क्या स्थिति है। लगातार छपरा में भी हमने देखा कि कैसे पिता पुत्र जो एडवोकेट थे उनकी सरेआम हत्या कर दी गई। तो सवाल जरूर खड़े होंगे और वो भी वो सवाल जिसके लिए लगातार आप महागठबंधन को या आरजेडी को लगातार आप सवाल के घेरे में खड़े करते हैं, तो वो सवाल आप पर भी खड़ा हो सकता है और इसका जवाब जरूर एनडीए के जो नेता हैं उनको देना चाहिए। जी चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपके पास आएंगे। सीधा रुख करते हैं प्रांतोष जी का। प्रांतोष जी, आखिर क्या हो गया है जो अपराध का ग्राफ इतना बढ़ता जा रहा है? क्या अपराधियों में से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? संतोष जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब मेरी आवाज आ रही है साहब? जी अब आ रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं ट्रेनिंग में आई थी वो सिंगापुर की। सिंगापुर पुलिस पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद में वहां और आज पूरे वर्ल्ड की संतोष जी आप ईयरफोन निकाल के बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। ईयरफोन में निकाल। ठीक है, फिर आपके पास आते हैं, तब तक से सवाल ले लेते हैं। लगातार बिहार में देख रहे हैं अपराध बढ़ता जा रहा है, आखिर कब
इल्जाम लगेगा इस मुझसे सवाल कर रहे हैं क्या? मधु जी? हाँ, देखिए अभी लगातार जो है जब से इलेक्शन का पीरियड आया है या इससे पहले भी जब भी इलेक्शन का समय आता है तो बीजेपी वाले जो एनडीए गठबंधन है वो लगातार आदरणीय लालू प्रसाद के रीजन को टारगेट करते हैं, लेकिन पिछला जो ये भूल जाते हैं कि पिछला 19 साल जो है अब इनकी सरकार है और इनकी सरकार में आज जिस तरह से बिहार में पूरा जो अपराध बेलगाम हो चुका है, हर जगह पे पटना से लेकर पूर्णिया से लेकर के सभी राज्यों में कोई भी राज्य नहीं छुपा हुआ है। या तो बांका हो गया, पटना हो गया, भागलपुर हो गया, सुपौल हो गया, मुंगेर हो गया, छपरा हो गया। छपरा में देखें 2-2 घटनाएं हो गई, महिलाओं को नग्न कर करके उनको मारा गया है। भोजपुर में हो गया, मोतिहारी हो गया, गोपालगंज हो गया, हर जगह मसौरी हो गया, पटना का मसौरी हो गया, वहां हो गया, हर जगह अपराध जो है, लेकिन इस पे इन लोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तब जरूरत है कि करीब बिहार को अगर अपराध मुक्त करना है तो या तो नीतीश कुमार जी से बिहार संभाल नहीं रहा, अगर ये संभाल पा रहे हैं तो इन पे कड़ा लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपराध होता है तो लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही, अरेस्टिंग नहीं हो रही, ये बड़ा दुखद की बात है। इस पे बहुत जरूरी है। पटना जैसा शहर भी अब सुरक्षित नहीं रहा तो पूरे बिहार की तो बात ही अलग हो गई। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत कार्रवाई करने की जरूरत है। और जो डबल इंजन की सरकार है, इनको अब सोचने की बात है कि कब, जब ये बार बार आप आवाज उठाते हैं कि जब हमारा सब सरकार था उस पर आप आवाज उठाते हैं, तो आपको अपने ऊपर भी उंगली उठना चाहिए और आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो आज की सरकार है वो जंगल राज था तो ये महाजंगल राज है। इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहिए कि बिहार की जनता बिहार में सुरक्षित है। चलिए ठीक है मधु जी, फिर आपका रुख करेंगे, हुलेश मांझी जी का रुख करते हैं। हुलेश मांझी जी, हुलेश मांझी जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मैम। मांझी जी, अभी आपने मधु मंजी जी को भी सुना होगा, उनका भी कहना है क्या नीतीश कुमार से संभल नहीं रहा है बिहार? ऐसा नहीं है, ऐसा 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 नहीं है कदापि ऐसा। अब अगर वो जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं, हेलो जी आवाज आ रही है, बोलिए। जी जी, जिन बातों की वो चर्चा किए, आप जान लीजिए नीतीश कुमार जी बिहार के लिए जो उन्होंने किया है, आप उनको कहिए 2005 के पहले का बिहार वो बताएं कि क्या बिहार में 6 बजे माँ बहन परिवार फैमिली के साथ चलते थे, बाहर निकलते थे लोग। मधु जी तो कह ही रही थी कि अगर वो जंगल राज था तो ये महाजंगल राज है, तो आप अपना देखिए। नहीं, अरे अपवाद और एक्सेप्शन तो देखिए, कानून सब कुछ है संविधान में, इसके बावजूद भी घटनाएं आम बात है, घटती है, लेकिन उसका कंट्रोल और नियंत्रण सुशासन बाबू ऐतिहासिक रूप से किए। आज कोई भी बदमाश, बड़े बड़े मवाली सब जेल के सलाखों में है, और जो भी यहाँ कानून तोड़ने की कोशिश किया है, चाहे वो जहां भी होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी न किसी को बचाते हैं और न किसी को सताते हैं, इसलिए कोई किसी पर, कानून की राज बिहार में है और रहेगा। इसको अगर इफ बट किंतु परंतु और लिपा पोती कोई विपक्ष का काम है हल्ला करना, वो तो करेंगे। अगर उनकी अपनी पुराने सरकार की याद दिला दिया जाए तो उनको पता चल जाएगा कि क्या हालात था बिहार में। बिहार की हालात हम लोग बद से बदतर था। इस बिहार में 2005 से पहले हमारे माँ बहनें शाम को नहीं निकल पाती थी। भाई साहब, अगर बहन आप एक उंगली उठाते तो 3 उंगली आप पे भी उठता है, इसका भी ख्याल रखिए। आप अपने राज्य के अभी जो आपका चल रहा है उसके बारे में भी बात कीजिए। आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाएगा। अगर आप अच्छा ये बताइए पहले कि कानून, मधु जी थोड़ा सुन लीजिए, हमने सुना है आपकी बातों को। आपको पता है ना कि यहाँ घटनाएं जो घटी है वो होगा ना, अपराध रिकॉर्ड में कहीं दर्ज होगा ना।
आप बिहार देश के अन्य राज्यों के तुलना में बिहार के आपराधिक घटनाओं का आंकड़ा कितना है? अगर आपने सर्वे कर रखा है या डाटा है तो आप बताइए बिहार कौन सा स्थान पे है। इसलिए बिहार के अपवाद एक्सेप्शन कोई घटना का उदाहरण लेकर छाती पीटने से अच्छा है कि कुछ काम करने की कोशिश कीजिए। आप जनता के बीच काम करके अपना पहचान बना सकते हैं और जनमानस का वोट लेकर के सत्ता पे काबिज हो सकते हैं। छाती पीटने से ये सब संभव नहीं है। उसने ये किया, ये घटना घट गई तो कैसे घट गया, तो भगवान भी घटनाएं को नहीं रोक पा रहे हैं। जो अपराधी है वो बख्शा नहीं जाए, उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, वो फांसी के सलाखों पे जाए। ये दुरुस्त व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने की जरूरत है। उसमें पक्ष विपक्ष दोनों के कार्य है, दोनों की जवाबदेही है, हम सब की जवाबदेही है, 12 करोड़ आवाम की जवाबदेही है कि हम भी मदद करें। अगर कोई अपराधी है, उसके आपराधिक कार्यों में संलिप्त है या शराब कार्यों में संलिप्त है, तो उसको हम लोग पूरा ब्यौरा प्रशासन को देकर गिरफ्तारी करवाएं। तो ये करेंगे नहीं। आप हम अगर शांत बैठे हैं, अगल बगल अपने बदमाशों को छुपा बैठे हैं, हो चुके हैं। हम तो जानते हैं कि जो व्यवस्था पहले थी, आज माँ बहने 10-12 बजे रात को भी पटना के मार्केट में मार्केट कर रही है, चाहे वो हथुआ मार्केट हो, चाहे वो बोरिंग रोड का रोड हो, चाहे जस्ट स्टेशन का रोड हो। कहीं हम जाते हैं तो देखते हैं 10 बजे 12 बजे कुणाल मंदिर पर लोग पूजा करते रहते हैं। 11 बजे आपको लोग, ठीक है, फिर आपके पास आएंगे। विनोद जी, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए। विनोद जी, नाकाम क्यों हो रही है? अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और ये बहुत पहले से नोटिस किया जा रहा है। हमने कई बार इस पर डिबेट भी किया है, चुनाव से पहले भी। कब थमेगा ये बिहार में? देखिए, निश्चित रूप से घटनाएं घटी है जो दुखद है, हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपराध और भ्रष्टाचार पर शुरू से जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते रहे हैं। आज हमारे दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी लगातार अपराध पर ध्यान रखे हुए हैं, प्रशासन को हमेशा दबाव बनाए हुए कि अपराध की घटनाएं कम से कम घटे। और अभी जो अपराध है कहीं न कहीं से पारिवारिक और जमीनी विवाद के अपराध हुए हैं। संगठित गिरोह नहीं है बिहार में आज सक्रिय। जिस तरह से राजद शासन काल में संगठित गिरोह हुआ करता था, मुख्यमंत्री आवास में अपहरणकर्ता निकलते थे, अपहरण करके फिर मुख्यमंत्री आवास में चले जाते थे। उस समय सत्ता संरक्षित अपराध होते थे, आज सत्ता संरक्षित अपराध नहीं होते हैं। दोनों में अंतर है, समझिए। हमारी सरकार लगातार ध्यान रखती है, अपराधियों पर कार्रवाई करती है। जी विनोद जी, आपने बोला कि अभी जो क्राइम हो रहा है ना वो पारिवारिक हो रहा है, ठीक है? तो मैं नहीं, तो आपने बोला कि भूमि विवाद और पारिवारिक जो भी घटनाएं हो रही है आपराधिक, वो भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है या पारिवारिक जुड़ा हुआ है। लेकिन तेजस्वी जी ने जिन घटनाओं का जिक्र किया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि नवादा में सरेआम महिला को चाकू मारा गया, ठीक है। दूसरी घटना, पटना में 2 बहनों पर चाकू से हमला किया गया, दोनों गंभीर रूप से घायल है। भागलपुर में बदमाशों ने महिला को निर्वस्त्र कर पीट कर उसकी हत्या कर दी। सुपौल में 2 बच्चों की हत्या हुई। उसी तरीके से छपरा में आपने देखा होगा कि कैसे जो वकील पिता और पुत्र थे उनको गोली मारी गई। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं मोतिहारी में अपराधियों ने व्यवसायी को गोली मार दी। तो ये सब घटना में आपको भूमि विवाद और परिवार कहाँ नजर आ रहा है? सौरभ जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ये घटनाएं अधिकांश पारिवारिक विवाद और भूमि विवाद के हैं। ये कोई संगठित गिरोह द्वारा नहीं किया गया, ठीक है, एकाध हुए हैं, एकाध पर हम नहीं इतराज करते हैं, लेकिन 90% घटनाएं पारिवारिक विवाद के, प्रेम प्रसंग के हैं। और इसमें कहीं से कोई संगठित अपराधी नहीं है जो आके अपराध बिहार में करके चला जाए। अरे सर, दावा तो सर दावा तो आपकी सर दावा नहीं सर दावा तो आपकी सरकार मंगल राज की कर रही है ना।
तो मंगलराज आजाद दिखना भी तो मंगलराज देखिए, दिखना भी तो चाहिए। पत्रकारों की हिम्मत भी नहीं थी कि रात में कहीं उग्रवादी इलाके में चले जाए। क्या हाल था, अपहरण वो कर लिए जाते थे। शाम के लोग पटना में नहीं निकलते थे, डाकबंगले चौराहे पर गाड़ियां इन छीनी सब जाती बातों थी, का माँ बहनों कितनी की बार चेन छीनी जिक्र जाती है। कीजिए ना कोई घटना सर। होती है क्या होती? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जंगल राज वापस आ गया, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपराधिक घटनाएं बढ़ी है ना, ये तो चिंता की चिंता विषय का है आप विषय है। लोगों मैंने के लिए। कहा ना कि देखिए, हमारे सरकार के लिए चिंता के विषय है। हमारी सरकार सजग है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। और हम चाहते हैं कि जीरो टॉलरेंस जो है बना रहे, अपराध न के बराबर हो। और निश्चित रूप से चुनाव के समय पुलिस की जो व्यवस्था बढ़ी थी, इसमें दो राय नहीं है, जिससे पुलिस हमारे बल कम पड़ गए थे, ज्यादा लोग को चुनाव में लगा दिया गया था, जिसके कारण अपराध की घटनाएं घटी हैं। लेकिन निश्चित रूप से आप तुलना नहीं कर सकते तेजस्वी यादव के बातों में मत मैं तुलना कर नहीं नहीं मैं वो अपनी भूमिका निभा रहा है। नहीं विनोद जी मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष है। वो आप लोगों को याद दिला रहे हैं कि 36 घंटे में जो घटनाएं हुई है वो याद दिला रहे हैं। तो हमारी पुलिस कहाँ इसमें कोताही बरत रही है? कहाँ गिरफ्तारियां नहीं हो रही, कहाँ दबिश नहीं बनाई जा रही, छापेमारी लगातार हो रही है। लेकिन अपराध का एक मोटिव विनोद जी आपको भी पता होगा, अपराध का एक मोटिव होता है। अगर अपराधी पुलिस से या सरकार से डरते हैं तो वो खुलेआम और सरेआम अपराध नहीं करते हैं। लेकिन जो घटनाएं हुई है ना, वो खुलेआम हुई है। उससे ये भी समझ में आता कि अपराधियों में पुलिस का जो खौफ है ना, वो धीरे धीरे घट रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पुलिस का मैंने कहा ना, व्यवस्था बढ़ी थी चुनाव के कारण, पुलिस कहीं ना कहीं व्यस्त हो गई थी। लेकिन अब फिर पुलिस अपने ड्यूटी पर आ गई है, पूरी तरह से सक्रियता करने लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दबिश बनाए हुए हैं पदाधिकारियों पर और संपर्क में है कि कोई भी घटना ना घटे। लेकिन देखिए, इक्का दुक्का घटनाएं रामराज में भी हुआ करती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। कहीं भी चले जाइए, इक्का दुक्का घटना घटता घट रहता है। लेकिन संगठित अपराध बिहार में नहीं होते हैं, मैं दावा करता हूँ। कोई संगठित गिरोह नहीं यहाँ पर अपराध कर सकता है, न बच सकता है और न हिम्मत कर सकता है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी अच्छा है, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार पूरी तरह से इस पर तत्पर है, कार्रवाई कर रही है और लगातार विश्वास दिलाते हैं कि इसमें कोई कमी नहीं आएगी। चलिए, प्रांतोष जी भी हमारे साथ हैं। सर ये बताइए, आपके पास तो लंबा अनुभव है लॉ एंड ऑर्डर का। देखिए सौरभ जी, ऐसी तो हाल के दिनों में जो आपराधिक घटनाएं हुई है, अगर इसके मोटिव को देखेंगे तो आप कैसे देखेंगे इसको? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो भी अपराध होती है, पूरे वर्ल्ड की मैं बात करता हूँ, तो वो या तो जमीन के लिए होगी, या महिला के लिए होगी, या धन के लिए होगी। दूसरी, इसे पारिवारिक की बात बीच में लाना ठीक नहीं है। दूसरी बात कि पोस्ट इलेक्शन जब होगा तो वायलेंस क्राइम बढ़ने का ट्रेंड हर जगह देखा, तो अपराध ये है थोड़े, ये पोस्ट इलेक्शन है। लेकिन अब इशू ये है कि ये बढ़े क्यों, ये कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ये कंट्रोल करने के लिए आप हमें 2 मिनट का वक्त दें, और अगर वक्त मिलेगा तो मुझे एक बार और मैं चाहूंगा। और मैंने तो 30-32 साल बिहार में मैंने पुलिसिंग की है, आई हैव सीन इट। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। तो आप सिंगापुर का एक एग्जाम्पल लें। सिंगापुर में मैं गया था, ट्रेनिंग में गया था। तो सिंगापुर में पूरे वर्ल्ड से पहले सिंगापुर पुलिस इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद में वहां ट्रेनिंग के लिए आती थी। वी हैव वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, प्रोबेबली थर्ड इन द वर्ल्ड, सरदार वल्लभ भाई। लेकिन आज पूरे वर्ल्ड की पुलिस इंक्लूडिंग इंडियन पुलिस, हम लोगों को सिंगापुर ले जाया गया वहां की कम्युनिटी पुलिसिंग सिखाने के लिए। और मैंने वहां देखा कि कम्युनिटी पुलिस है, वहां कोई क्राइम नहीं, एक क्राइम नहीं, जबकि उसका मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडियंस है, फिलिपिनो हैं या चाइनीज हैं, ये वहां का पॉपुलेशन है ज्यादा। इसके बावजूद वहां क्राइम जीरो। हाउ दे हैव डन इट?
हमें सिंगापुर से सीखने की जरूरत है। और मैं एक चीज बताता हूँ, जो सिंगापुर में किया आपको आश्चर्य होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अरे बिहार ने दिखा दिया है, मैंने भी दिखाया है, जो मॉडल शायद पूरी दुनिया दिखे। सोनपुर में 2008 में सोनपुर मेरा 1 महीने के लिए चलता है, 8 कंपनी फोर्स वहां लगती थी, पूरे बिहार के पुलिस से थाने लगते थे, 13 थाने खोले जाते हैं 1 महीना के लिए कि क्राइम नहीं। तब भी वो छिनतई, पॉकेट मारी, बच्चों का खोना, महिलाओं के साथ छेड़खानी, ये तो आम बात थी। ऐसे भी बड़ा बदनाम था कि थिएटर चलता। और ये आई बिकेम एसडीपीओ देर, मेरे एसपी उस वक्त संजय सिंह थे, जो अभी आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर में संजय सिंह, वो अभी है पुलिस मुख्यालय में। और वहां हमने कम्युनिटी 500 लड़कों के, लोकल लड़कों को कम्युनिटी पुलिस बनाया। कम्युनिटी पुलिस बनाया, ये वॉलंटियर सर्विस था, कोई पैसा दे के नहीं। आपको आप रिकॉर्ड ले रहे, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं। मैं केवल ये सर, एक मिनट सुन लीजिए। 2009 के बाद जब तक मैं रहा, क्राइम बिकेम 0। तो ये वहां लाखों का आता है, ये 0 कैसे कर दिया? दूसरी चीज, आप पूरे विश्व में ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, मैं आपके कैमरे पर रिकॉर्ड में बता रहा हूं। संजय सिंह 8 कंपनी फोर्स भेजी गई सोनपुर मेला में क्राइम को रोकने के लिए। मैंने उनसे बात करके 7 कंपनी फोर्स को वापस कर दिया। कहीं आपने सुना है फोर्स मांगता है फोर्स को वापस कर दिया जाए और क्राइम को 0 कर दिया जाए? तो ये कैसे संभव हुआ? ये तो बिहार में हम लोगों ने कर दिखाया और ये है, इट इज ऑन द रिकॉर्ड। तो दैट कम्युनिटी पुलिसिंग, सिंगापुर में हमने क्या देखा? सिंगापुर में मैंने देखा वहां हर मोहल्ले में कम्युनिटी पुलिस पोस्ट है। वो पुलिस पोस्ट वहां के लोग चलाते हैं। थाना के लोग शाम में वर्दी उतार के साइकिल पर आधी गंजी, व्हाइट गंजी और व्हाइट पैंट शर्ट और वायरलेस लेके वो साइकिल से अपने बीच पर जाते हैं और वहां के मोहल्ले के लोग बताते हैं कि सर यहाँ कौन चोर आया है या यहाँ पर का ये इंफॉर्मेशन है। उनको एक एक इंफॉर्मेशन, एक भी गड़बड़ छोटा सा चोर भी आएगा, ये पुलिस को इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है एंड दे टेक इट प्रिवेंटिव एक्शन, ही इज अरेस्टेड। रोज तमिलनाडु, इंडिया से हजारों लोग वहां जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां वर्कर्स हैं, लेकिन कोई क्राइम को नहीं होता। तो आई थिंक हम लोगों ने तो सोनपुर में दिखा दिया, आपके पटना में भी मैंने कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस बनाया, आज पूरे बिहार में। तो हमारे पास हर जिले में एनसीसी के बच्चे हैं, हर जिले में एक पैसा नहीं मांगते, वो ट्रेंड है। तो उनको हर जिला को और वो एनसीसी को बच्चे को बुलाइए, वो वहां के लोकल लड़के हैं। बाहर का आप एक कंपनी 8 कंपनी लगाया तब तो क्राइम होता था, 8 कंपनी मैंने हटा दिया और आधा कंपनी लोकल लड़के का लगा दिया तो क्राइम 0 हो गया। तो ये तो एग्जाम्पल वहां पर एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन मेरा कहना है कि जो अपराध अभी बढ़े, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये बढ़ा है जरूर, निश्चित रूप से क्राइम बढ़ा है। इधर एक बैंक भी लूटा गया बिहार में। तो इसके लिए बिहार में माननीय मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करूंगा और डीजीपी सर से भी अनुरोध करूंगा कि हर जिले में एसपी को एक चिट्ठी भेजिए और एनसीसी के बच्चे या लोकल वॉलंटियर्स, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल, उनको कम्युनिटी पुलिस बनाइए। ये तो मैंने करके देखा कि पूरी करियर में किया है और हमने क्राइम 0 करके सिंगापुर से पहले दिखाया है। मेरे से बात भी सिंगापुर के डीजीपी की और वो आश्चर्यचकित थे, सोनपुर का मॉडल और पटना ट्रैफिक पुलिस का मॉडल। और ये मैंने 96 आईपीएस ऑफिसर को हैदराबाद में भी पढ़ा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो अपराध बढ़े हैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं आई एम ए पुलिस ऑफिसर, मैं इतना ही अपने एक्सपीरियंस से, शेयर से यही बताना चाहता हूं कि जो रोल मॉडल सीखने के लिए पूरा वर्ल्ड सिंगापुर जाता है, सिंगापुर में तो वहां 1000 पुलिस रखा है, उसको वेतन देता है। हमारा जो रोल मॉडल है, जो बिहार ने कर दिखाया, उसमें तो सब वॉलंटियर, एक पैसा आपको नाश्ता का भी पैसा नहीं देते, वो तो फ्री में वॉलंटियर सर्विस करता और क्राइम 0 करके दिखाया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कम्युनिटी के लोगों को, और एक बात बताता हूं, पुलिसिंग क्या है? पुलिसिंग में पहला इंपॉर्टेंट चीज है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। अब पुलिस एक्ट पढ़िए ना, पहला ड्यूटी कलेक्ट इंफॉर्मेशन। गांधी मैदान में बम फूट गया, अगर वही 5 मिनट बम फूटने के पहले हमें इंफॉर्मेशन होता
तो जब माननीय मोदी जी आए थे तो बम नहीं फूटती। तो इंफॉर्मेशन आए, इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? भगवान है, 10 लाख पुलिस लगा दीजिए, बाहरी है, कुछ नहीं होगा। यू हैव टू टेक लोकल कम्युनिटी इनटू कॉन्फिडेंस। आपके पास एक आपको बिलीव होगा। सोनपुर मेला में एक छोटा सा 1 मिनट में मैं समाप्त करूंगा अपनी बात को, क्योंकि अदर भी है। सुनिए, मैं एसडीपीओ था, हमको एक कम्युनिटी पुलिस का रखा, कहा कि सर सोनपुर मेला में महिला पॉकेट मार आ गई। हमने अरे तो कैसे पकड़ेगा? बोला सर हम लोग पकड़ लेंगे। वहां 10 कंपनी में लगाएंगे, उसको क्या मालूम कि ये महिला जो। दूसरे दिन उन लोगों ने मोबाइल, ब्लेड, स्मार्ट जीन्स पहनी हुई 2 लड़की, 2 औरतें, चारों को पकड़ के और लोग ले आए कि सर यही लोग है, यही लोग पूरा मेला में पॉकेट मारी करती है। उसको पकड़ के जो भी हुआ एक्शन लिया, और उसके बाद से वहां वो महिला पॉकेट मार गिरोह ही खत्म हो गया। तो मेरा कहना है कि जो अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, ये पोस्ट इलेक्शन होता है। अपराधी पैसा खर्चा करते हैं, 2 नंबर के नेता बहुत तरह के पैसा खर्चा करते हैं। पैसा तो कहीं से आना है, तो बैंक लूटो, मर्डर करो, पैसा लो। तो पोस्ट इलेक्शन क्राइम बढ़ते, बट व्हाई? इलेक्शन तो सिंगापुर में भी होता है, तो वहां क्या क्राइम बढ़ जाता है? तो प्रिवेंटिव मेजर को लीजिए। प्रिवेंटिव मेजर का मैं कहूंगा इस वर्ल्ड का मॉडल है, पूरे वर्ल्ड का मॉडल बिहार ने दिखा चुका है, और वो है कम्युनिटी पुलिस सोनपुर और कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस पटना। और 12,000 बच्चा कम्युनिटी ट्रैफिक का पूरे बिहार में। अब जिला के एसपी उसको यूज क्यों नहीं करते? टेल देम, उनके एसपी को बोलिए, डीएसपी को भेजें, सोनपुर में जाके मॉडल देखें। अरे बिहार में तो हम लोगों ने कर रखा है। प्रॉब्लम है कि सीनियर लेवल से इस बात को, लेकिन अफसोस की बात मैं यहाँ पर एक लाइन कहना चाहूंगा। मैं वहां पर ट्रैफिक एसपी था, सेंट्रल एसपी था पटना, तो मैंने सर और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर आपने अपनी बात कह दी, और आपने मुझे लगा कि आपने ईमानदारी से ये भी स्वीकार किया कि अपराध जो है वो बढ़ा है, और पोस्ट चुनाव अपराध हमेशा बढ़ता भी है। मधु जी ये बताइए, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं या जदयू के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि जो आपके समय में जो अपराध होता था, या जिस तरीके का जो अपराध का नेचर रहता था, वो अपराध अब नहीं हो रहा। अब जो अपराध हो रहा है उसका नेचर अलग हो चुका है। अब अपराध भूमि विवाद के कारण होता है, अब परिवार के अंदर जो कारण होते हैं, पारिवारिक जो विवाद होता है उसके कारण अपराध हो रहा है। किसी भी हत्या होता है या किसी भी तरह का अपराध होता है, बैंक रॉबरी हो या किसी का चोरी डकैती किया जाए, मोबाइल भी किया जाए, तो ये अपराध होता है। अपराध की कोई नहीं होती कि ये किस तरह का अपराध है, किस तरह का है। किस तरह से अगर मर्डर हो रहा है या महिलाओं को मारा जा रहा है, महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, तो इस पे ये नहीं होना चाहिए कि किसने किया किसने नहीं किया। अगर हो रहा है तो हो रहा है, इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये सिर्फ बोलेंगे, बार बार ये बोलेंगे कि उस समय 2005 से पहले ये होता था, मतलब आरजेडी के राज्य में ऐसे होता था, ये कहने से हम बच नहीं सकते। वही मैंने पहले भी बोला कि अगर किसी पे 1 उंगली उठाते तो 3 उंगली आप पे भी उठ रहा है। उस समय अलग था, आज का समय अलग है। समय में बहुत परिवर्तन हुआ। 19 साल पहले जो बिहार था या पूरा देश ही था, तो वो देश और आज का बहुत फर्क है। आज ग्लोबल हो गया, हर हाथ के हाथ में मोबाइल हो गया है, मोबाइल फोन है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा का है कि रोड पे सीसीटीवी कैमरा लग रहा है। अब और पहले में बहुत फर्क हो चुका है, और ये आगे आने वाला समय में भी बहुत परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन के हिसाब से अगर उस समय का जोड़ेंगे और आज का जोड़ेंगे, बहुत पहले शिक्षा बहुत ज्यादा था, गरीबी बहुत थी, और आज का डेट में है कि ग्लोबली सब चीज चेंज हो रहा है। और उस पर अगर आप बोलते हैं कि अपराध हो रहा है तो ये होता है, तो ये मानने वाली बात है। एक्सेप्ट करने में क्या जाता है कि हाँ भाई इतनी अपराधें हुई हैं तो हुई हैं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हम देखेंगे, सरकार देखेगी, करेगी, या हमसे नहीं कंट्रोल हो रहा है, इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। ना कि आप सिर्फ इससे नहीं बच सकते, पहले ऐसा होता था इसलिए अभी भी ऐसा होगा, पहले ये होता था, पहले मैं भूखे रहता था तो आज भी मैं भूखा रहूंगा, ये नहीं होता। ये परिवर्तन हो चुका है, ग्लोबल परिवर्तन हो चुका है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में परिवर्तन हुआ, पूरे देश में परिवर्तन हुआ है, पूरे दुनिया में परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हुए आज के समय में अगर अपराध होता,
जिस तरह से देखिए कि आज छोटे छोटे जो चोरी चमारी करने वाले लोग थे, आज सारे के सारे ना शराब के कारोबार में लगे हुए हैं। जो बच्चा जो छोटा छोटा चोरी मारी करता था, आज मोटरसाइकिल लेकर के शराब का व्यापार कर रहा है, पूरी फैमिली इसमें लिप्त है। तो कहीं ना ये फेल्यूर है, सरकार की फेल्यूर है, पुलिस प्रशासन की फेल्यूर है कि जो काम जो वारदात हो रहा है उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करने की बात करनी चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ हो रहा है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। विनोद जी जवाब दीजिए। सौरभ जी, मैंने पहले भी कहा कि हमारी सरकार हमेशा इस पर चिंतित है, जो भी अपराध बढ़े और कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन जब चर्चा निकली है तो दूर तक लग जाएगी। देखिए, ये सच्चाई है कि पहले अभी की जो तेजस्वी यादव जी आरोप लगा रहे हैं उस पर मेरा कहना है, अभी हमारे पुलिस अधिकारी महोदय जो कह रहे थे, 2005 के पहले की स्थिति का विश्लेषण कीजिए और आज का विश्लेषण कीजिए। 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, उस समय तो राइफल निकाल के कार में लोग घूमते थे, 2-2 4-4 राइफल निकाल करके देखते थे। और उस समय संभवतः जोनल आईटी पटना के थे, पहले नाम भूल रहे हैं, तो वो खुद चेकिंग करते थे, वो खुद चेकिंग करते थे चौक चौराहा पर। वो सिस्टम बंद हुआ। लालू जी जब नरसंहार होते थे, नरसंहार होते थे तो आग चेकते रहते थे, उनको खबर मिलती थी, कोई कार्रवाई नहीं करते थे कि नरसंहार हो गया, कोई चिंता उन्हें नहीं होती थी। हजारों युवाओं के 6 इंच सर काट दिए गए लालू जी के राज में। लालू जी ने कभी दुख व्यक्त नहीं किया, न कोई कार्रवाई की। हमारी सरकार में ऐसा नहीं, किसी के साथ कोई घटना घटती है तत्काल कार्रवाई होती है, पुलिस दबिश बढ़ता है, उनकी गिरफ्तारी होती है, उनके घर की जब्ती होती है और कड़े से कड़े कार्रवाई के लिए सरकार पुलिस प्रशासन को दबाव बनाती है। पहले तो थाने से अपराधी को निकाल लिया करते थे। मैंने कहा ना कि चर्चा आम आप ही करते थे कि मुख्यमंत्री आवास से अपराधी निकलते थे और अपहरण करते थे। डॉक्टर का बहुत चर्चा हुआ था, एक डॉक्टर थे पुनाई चक्के। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कल और आज में काफी अंतर आया है, सुविधाएं बढ़ी है, इससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन पुलिस का मनोबल हाई है। पुलिस के मनोबल को नहीं तोड़ा जाता। हमारी सरकार में नीतीश कुमार जी ने पुलिस के मनोबल को बढ़ाने के लिए पूरा प्रोत्साहन दिया है, उनको पावर दिया है, वो कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन लालू जी के समय में पुलिस अधिकारियों को डेमोरलाइज किया जाता था, उनको अगर अच्छा काम करते थे तो ट्रांसफर कर दिया जाता था तत्काल, उन पर कार्रवाई भी होती थी। लेकिन अभी अंतर पड़ा है। तो देखिए, घटनाएं घटेंगी, ऐसा नहीं कि समाप्त कहीं भी हो जाएंगी, घटनाएं घटती हैं, कुछ ऐसी स्थितियां बनती है कि घटना होती है, लेकिन दोनों के नियत में फर्क है, दोनों के नियत में फर्क है। आप करवाते थे, हम रुकवाते हैं, हम कार्रवाई करते हैं तत्काल, आप प्रोत्साहित करते थे। आपकी सरकार प्रोत्साहित करती थी, अपराधियों को संरक्षित करती थी, दोनों में अंतर है। हमारी सरकार में एक भी उदाहरण नहीं दे सकते हैं कि किसी अपराधी को हमारी सरकार ने प्रोत्साहित किया हो, उसको छूट दी हो। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो कहा अभी तक वही कर रहे हैं। हमारी सरकार लगातार, आप बीच में आए भी राजद वाले लोग, तो क्या किए? देखिए, बालू और अपराध का खेल किस तरह से जारी हुआ था, लेकिन जैसी सरकार से बाहर गए उस पर कार्रवाई हुई। अभयानंद जी डीजी थे, मैंने अभी दिमाग से निकल गया था। अभयानंद जी उस समय जोनल आईजी थे, खुद चौक चौराहे पर खड़ा होकर के गाड़ियों से राइफल जब्त करते थे। अब कहीं राइफल देखते हैं क्या गाड़ी में निकाल करके घूमते हुए? और लालू जी के घर में लोग राइफल लेके जाते थे, तो ये नहीं चलेगा। देखिए, दोहरा चरित्र बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है कि आप कहते कुछ है और करते कुछ है। आपके नियत में खोट है, आप लोग केवल बेवजह का विवाद बनाना चाहते हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है, हमारा प्रशासन सजग है और किसी भी अपराधी को किसी कीमत पर हम नहीं बख्शेंगे। कृत संकल्प है हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे दोनों डिप्टी सीएम एकदम कृत संकल्प है कि किसी अपराधी को नहीं बचने दिया जाएगा, कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से कम अपराध घटे, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। बच्चों का हाथ में शराब पकड़ा दिया है, शराब माफिया बना दिया है। अरे भाई, आप ही लोग बेचवा रहे हैं, आप ही के लोग बेचवा रहे हैं ना शराब। ऐसे लोग को गिरफ्तार किया गया ना, 2 लाख से ऊपर लोग जेल में भेजे गए। कितना बड़ा कदम उठाया नीतीश कुमार जी ने कि बिहार में शराबबंदी करके बिहार के लाखों लोगों को बेघर होने से बचाया, लाखों महिलाओं को जलाने से बचाया। ठीक है। अरे तो लोग देखा है ना, मैंने कहा ना,
आज तक जितना नरसंहार लालू जी के रेजिम में गरीबों का हुआ, ठीक है विनोद जी एक मिनट शांत हो जितना जाए। नरसंहार हुआ लालू जी के रेजिम में आज तक विनोद नहीं जी हुआ है। हमारी विनोद जी सरकार में एक भी नरसंहार हुआ है क्या? विनोद जी 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। विनोद जी मधु जी प्लीज शांत हो जाइए। सर मुझे ये बताइए, प्रांतोष जी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। सर मुझे ये बताइए, आपका जहां तक मेरी जो जानकारी है कि आपका अनुभव जो है वो काफी लंबा है, करीब 30 सालों का अनुभव है। तो आपने लालू जी का भी शासन देखा है और आप नीतीश कुमार का भी शासन देख रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता जो है ना वो 2005 और 2010 को लेकर, यानी नीतीश कुमार का 2005 से लेकर 2010 तक जो शासन था 5 सालों का, उसे गोल्डन पीरियड कहती है। तो ऐसा माना जाए कि उसके बाद जो है वो हर व्यवस्था जो है वो लचर हो गई और अभी भी उसी टाइप से चल रही है। प्रांतोष जी अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट पे हैं आप। जी जी ठीक है। हाँ सौरभ जी आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि वो गोल्डन पीरियड था, उसके बाद थोड़े अपराध जरूर बढ़े, बट लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि ले देकर के 25 बरस से क्यों कंपेयर कर रहे हैं आप? नहीं, मैं 25 साल से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं बस 2005 और 2010 की बात कर रहा हूँ। जो 5 साल थे वो उसकी चर्चा हर बिहार की जनता करती है, लेकिन उसके बाद अगर 2010 से लेकर अभी तक अगर बात करें, 2024 तक बात करें, तो 14 सालों में वो स्थिति नहीं कभी रही जो 2005 से लेकर 2010 तक थी। ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अगर वो गोल्डन था तो ये थोड़ा सिल्वर हुआ है, ये बात मैं तो वजह क्या इसके पीछे? वजह सरकार तो वही है, मुख्यमंत्री भी वही है, पुलिस भी वही है बिहार की। It will be, I don't know what exactly has happened, but एक होता है ना इनकम्बेंसी फैक्टर, थोड़ा लचर हो जाना, चाहे वो पुलिस के डिपार्टमेंट के स्तर से हो या लगातार एक व्यवस्था चल रही है। आप देखिए कोई व्यवस्था चल रही है वो ठीक है, तो उसका सेंधमारी होगा, तो उसके करेक्शन के लिए आपको आगे कुछ सोचना होगा। आपने एक मॉडल किया, 2005 से स्टार्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, बिल्कुल सही चला, तो उसमें लोगों ने सेंधमारी कर दी और क्राइम बढ़ गए, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं हुआ पुलिस के स्तर से। वहीं पर मैं कहना चाह रहा हूं कि, लेकिन यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस पुलिसिंग में मैं लालू जी के समय भी था और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समय भी लंबा पीरियड कार्य किया हूं। इतना मैं जरूर कहूंगा कि कभी भी मनोबल तोड़ने का कार्य, जैसा विनोद जी ने कहा, ये नहीं कि पुलिस आपने ये किया था आपका हाथ को ट्रांसफर कर देंगे, आपको ये करें, तो ये ओवरऑल मोटा मोटी नहीं हुआ। हम पीछे कहाँ हुए? पीछे हम यहाँ हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्टार्ट किया 2005 से 10 तक चला, तो उसमें जो स्लैकनेस आए, उसमें जो लूपहोल्स लेके अपराधी फिर कान खड़े करने लग गए, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और उसको रोकने के लिए आप पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। कितना पुलिस फोर्स, मैंने तो आपको बताया कि बिना पुलिस के मैंने क्राइम जीरो करके दिखाया है। तो यहाँ पर पोस्ट इलेक्शन, इधर इलेक्शन बढ़े हैं, अपराध बढ़ेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, इसको रोकने की जरूरत है। मेरा तो अनुरोध होगा कि एक डिस्कशन आप ये भी रखिए कि आगे क्या किया जाए कि हम भी सिंगापुर की तरह पुलिस बन जाए। अरे भैया सीख लीजिए ना, सिंगापुर से सीख लीजिए। अब मैं अकेला सीख के आया तो मैं कितनी जगह जाके बताऊं, लेकिन मेरा सौभाग्य है, मैं आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे बुलाया। मैं पूरे बिहार की पुलिस को और पूरे इंडिया की पुलिस को ये अनुरोध करूंगा कि आप कम्युनिटी पुलिसिंग करिए। क्राइम तो मैंने 2008 में ही जीरो करके दिखा दिया है। तो उस लूप होल्स को, और तो इस लूप होल्स जो आपने कहा कारण क्या है बढ़ा, तो अपराधी पर लगाम लगी। 2005 से 10 तक 10 बरस में नए अपराधी पैदा हुए, उन्होंने नए सिस्टम को खोजा, नए सेंधमारी की, नए पॉलिटिकल कनेक्शंस बनाए और अपराध फिर बढ़ना शुरू हुआ। तो इसको रोकने के लिए
एज ए पुलिस ऑफिसर हूं, सर्व्ड इन बिहार फॉर 30 years। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, दावे के साथ मैं कहता हूं, और वंस ए पुलिसमैन ऑलवेज ए पुलिसमैन। मैं रिटायर कर गया, इसका मतलब मैं मरते दम तक भी पुलिस वाला हूं। तो जब भी मेरी सरकार को जरूरत हो, इसका मैंने इम्प्लीमेंट किया है। कम्युनिटी पुलिसिंग, लोगों को लीजिए, हर जिला के एसपी को मैं डीजीपी सर के चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि सर आप हर एसपी को एक मोहल्ले में ही ठीक है सर। सर समय जी जी बिल्कुल समय कहे और देख लीजिए, ये चिट्ठी डीजीपी सर के तो चला जाए ठीक है सर, समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच विनोद जी, मधु जी। तो निश्चित रूप से अगर घटनाएं बढ़ी है तो ये सवाल जरूर उठेगा, और निश्चित रूप से जो सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, इसमें कहीं से कोई ये नहीं है, वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, और वो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वो जो सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं, चाहे डिप्टी सीएम हो या बीजेपी हो या जदयू की बात करें, तो निश्चित रूप से उनको याद दिलाने की काम कर रहे हैं कि पिछले 36 घंटों में जो वारदातें हुई है, जो आपराधिक घटनाएं हुई है, यह क्यों हो रही है। अगर आप हमें ये कहकर पीछे करते हैं कि हमारा जो राज्य था वो जंगल राज था और बिहार की जनता कभी जंगल राज की वापसी नहीं चाहती है, तो अब जो घटनाएं हो रही है इसको क्या कहा जाए? क्या इसे मंगल राज कहा जाए? तो तेजस्वी यादव अपनी भूमिका में हैं और वो सरकार को लगातार ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब क्यों घटनाएं हो रही है। अब तो आपकी सरकार है, आप दावा करते हैं राम राज्य की, तो 36 घंटे में अगर 15 बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है तो इसका जवाब कौन देगा? सबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर सवाल उठाया है। हालांकि अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो वो बार बार जंगल राज की याद दिलाता है, लेकिन अब जबकि सत्ता पक्ष का ये कहना था कि बिहार में मंगल राज होगा, तो पता नहीं वो मंगल राज अब कब होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। नमस्कार।